हेलो साथियों, आप सभी लोगों का एग्जाम एनर्जी पर स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ये जो है भौतिक विज्ञान का पार्ट 8 है। कौन सा है साथियों? पार्ट 8 है। अगर आप हमारे सभी पार्ट्स को पढ़ लेते हो तो साथियों मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भौतिक विज्ञान से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप भरोसा करके देखो एक बार और क्वेश्चंस को करो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बुक्स का कलेक्शन किया है तभी ये क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेना या जैसे भी हो अच्छे से याद कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर पहला साथी, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। साथियों ध्यान देना कि जो पराबैंगनी क्षति से पादपों मीन्स पेड़ों की जो रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा होता है, तो इसका आंसर है साथियों फाइकोसाइनिन। कौन सा साथियों? फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कारों में हेडलाइट जो होती है, आपने देखा होगा मोटर कार जो हैं उनमें हेडलाइट है वो चकाचौंध कर देती है। क्या करती है? चकाचौंध। लेकिन उस चकाचौंध को हटाने के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं? मोटर कार वगैरह हैं उनकी जो हेडलाइट है चकाचौंध कर देती है, उन चकाचौंध को हटाने के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं साथियों? तो हम पॉलीरॉइड इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीरॉइड का साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता है कि खतरे के सिग्नल साथियों कैसे होते हैं? लाल होते हैं, जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा ज़्यादातर जो खतरा है, कहीं भी खतरा देखो तो लाल सिग्नल होते हैं, लेकिन हमारी जो आँख है वो संवेदनशील किसके प्रति होती है? पीले के प्रति होती है। तो लाल क्यों होते हैं साथियों? तो याद रखना लाल इसलिए होते हैं क्योंकि पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है। लाल जो है अवशोषित कम होती है, अतः लाल काफ़ी दूर से दृश्य हो जाता है। पीली जो है अवशोषण हो जाती है। पीली होती ज़रूर संवेदी है लेकिन जल्दी अवशोषित हो जाती है, तो वो फिर कहो ना दिखाई दे। लेकिन लाल का जो अवशोषण है वो कम होता है, इसलिए हमें लाल रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा साथियों? ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश आपने देखा होगा, उसमें कितने रंगों का मिश्रण है साथियों? तो याद रखना श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब की CFL प्रयोग करते हैं। हमने देखा है बिजली जो है, बिजली में जो बल्ब इस्तेमाल होता है CFL। अभी हमने पिछले आपको पार्ट में बताया था, सिम का कारण बताया था, LED का फुल फॉर्म बताया था। तो यही अब हम आपको CFL का फुल फॉर्म बताएंगे। किसका साथियों? CFL। ये CFL का फुल फॉर्म है क्या? तो कॉम्पैक्ट, फ्लोरेसेंट और लैंप। समझ आया साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। कौन सा? कॉम्पैक्ट, फ्लोरेसेंट, लैंप जो है CFL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, घड़ी की चाल को मापा जाता है। जो घड़ी की चाल है उसे हम किसके द्वारा मापते हैं साथियों? तो याद रखना साथियों, घड़ी की जो चाल है वो हम उसे गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं साथियों। किस में नापते हैं? गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तेल की दीपक में बत्ती ऊपर चढ़ती है। आपने देखा होगा तेल जो है वो दीपक की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। कभी देखा है आपने? कहीं भी देखो, आप घर में पूजा पाठ करते हो तो जो वो लगाते हैं धूप बत्ती वगैरह या कोई भी चीज़, कहने का मतलब है तेल की बत्ती वाला, जिसमें तेल ऊपर चढ़ता है। वो क्यों चढ़ता है? किस कारण चढ़ता है साथियों? तो याद रखना वो तेल के न्यून श्यानता के कारण चढ़ता है। किसके कारण? तेल के न्यून श्यानता के कारण तेल में जो है बत्ती के ऊपर चढ़ता है। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? आपने देखा होगा, हमने क्या क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी से जो ऊपर है उसके 4 क्षेत्र ऐसे कौन से हैं जिसमें कम ऊंचाई है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो याद रखना सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है वो ट्रोपोस्फीयर है साथियों। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी जो है ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, ऐसा क्यों?
पानी की टंकी ऊपर से कम गहरी इसलिए दिखाई देती है साथियों क्योंकि अपवर्तन के कारण, किसके कारण साथियों? अपवर्तन के कारण पानी की टंकी ऊपर से कम गहरी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हैं? जो विद्युत बल्ब है उसके आविष्कारक साथियों कौन हैं? तो याद रखना, विद्युत बल्ब के जो आविष्कारक हैं वो थॉमस अल्वा एडिसन हैं। कौन से? थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये आकाश किस कारण से नीला होता है? मतलब कौन सा कारण ऐसा है जिसके कारण आकाश नीला होता है? समझ आया साथियों, किसके कारण आकाश नीला होता है? तो याद रखना साथियों, आकाश जो है वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किसके कारण होता है नीला? वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता, आपने देखा होगा दूध जो है हम मथते हैं अच्छे ढंग से, प्रबल मीन्स अच्छे ढंग से मथा जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जो क्रीम निकलती है वो किस कारण से अलग होती है साथियों? तो क्रीम जो है साथियों अपकेंद्री बल के कारण अलग होती है। किसके कारण साथियों? अपकेंद्री बल के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वर्षा की बूंद, आपने देखा होगा जो बारिश होती है उसकी जो बूंद है उसका आकार गोल क्यों हो जाता है? किस कारण गोल होता है? वर्षा की बूंद का जो आकार है वो किस कारण गोल होता है? तो साथियों पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण गोल होता है साथियों? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का जो आकार है वो गोल हो जाता है। समझ आया साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वच्छ जल में आपने देखा होगा जल कैसा होता है? स्वच्छ होता है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जल में क्या डालते हैं? कोई भी जल स्वच्छ है उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जल में हम क्या डालेंगे साथियों? तो जल में अगर नींबू रस डालेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो कौन सा आंसर है इसमें करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, ये 120, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? क्या है क्वेश्चन? प्राकृतिक कोई रबड़ है उसको मजबूत और अधिक उछाल वाला बना रहा है तो उसमें क्या मिलाते हैं साथियों? तो उसमें सल्फ़र मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं साथियों? सल्फ़र मिलाते हैं। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया साथियों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें और बेल आइकन इसलिए दबा दें जिससे आपके पास बहुत सारी और भी नोटिफिकेशन आ सकें, क्योंकि हम आगे और भी अपडेटेड वीडियो लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और एक बात हमेशा याद रखना साथियों, हमारा देखो या किसी और का वीडियो, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूरी है, क्योंकि आपसे वो बंदा फ़ीस नहीं ले रहा है, बट आप सब्सक्राइब कर दोगे तो और बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे उसका उत्साह बढ़ेगा और आगे और भी अच्छे वीडियो लाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।